नमस्कार न्यूज 24 नमस्कार न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है, जिससे बिहार में बवाल मच गया है। दरअसल इस बार के पाठक ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर कोई भी टीचर किसी खास संस्थानों से संपर्क रखेंगे तो नाप दिए जाएंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी, शिक्षक नेता अमित विक्रम जी, शिक्षक नेता दीपांकर गौरव जी, शिक्षक नेता आशीष सिंह जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ ओझा जी का रुख करना चाहूंगी। सर, इस आदेश के पाठक के इस आदेश का छात्र शिक्षक लोग क्यों विरोध कर रहे हैं और क्या नुकसान है शिक्षकों को इनसे? नहीं, विरोध करने की वजह है कि जो अभी जिस तरीके का आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, के पाठक के द्वारा, जो विभाग को और सभी जिलाधिकारियों को जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र में ये साफ है कि जो भी शिक्षक जिनकी नियुक्ति हुई है, ये जो कार्यरत हैं विभाग में, वो किसी भी शिक्षक संस्थानों से, जो उनके संगठन है, संगठन से जो नहीं जुड़ेंगे, किसी संस्था से नहीं जुड़ेंगे। सोशल मीडिया पे विभाग को लेकर या फिर कुछ खामियों को लेकर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर किया गया है और जो शिक्षक इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको शोकॉज किया जाएगा, उसके बाद उनकी नौकरी भी जा सकती है। ये सीधा और स्पष्ट फरमान जो है शिक्षा विभाग का जारी हुआ। अब दूसरा सवाल होता है कि इसमें शिक्षकों को आपत्ति क्यों है। देखिए, कोई भी संस्था होती है, अपनी बात कहने की सबको आजादी होती है, और जिस तरीके से संस्था की अगर हम बात करें तो पूरे स्टेट में से बिहार पुलिस एसोसिएशन है, पुलिस मेंस एसोसिएशन है, उसको आज तक बंद नहीं किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र बिहार में है, वो संगठन चल रहा है। शिक्षकों का यह है कि वो अलग अलग इनके संगठन हैं, वर्षों से चले आ रहे हैं, और हमारे पूर्व एमएलसी जिनका निधन कुछ दिन पहले हुआ था, केदार पांडे, वर्षों तक वो इस शिक्षक संगठनों के वो अध्यक्ष बने रहे थे। अभी भी पूर्व जो विधायक है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, वो भी हैं बेगूसराय के, वो भी संगठन से जुड़े हुए। तो ये एक परंपरा भी चली आ रही है, और शिक्षक संगठन, शिक्षक जो भी हैं वो संगठन से जुड़ के अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते रहे। लेकिन इस नए फरमान के बाद साफ तौर पे हो गया है कि एक कहें कि ये एक तानाशाही वाला जो लेटर है, उसका मजमून अगर हम देखें तो वो एकदम से स्पष्ट संदेश टीचरों को जाता है कि वो किसी भी संगठन से जुड़ेंगे नहीं। किसी भी संगठन से अगर जुड़ते हैं तो सरकार ने किसी संगठन को मान्यता नहीं दी है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बात अब संगठन से जुड़े लोग हैं। कल जब ये मामला आया था, उसके बाद कुछ लोगों ने जब अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। करीब 20 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इस पत्र पे जो प्रतिक्रिया दी, और हाल के दिनों में जो प्रतिक्रिया दी है उन पे कार्रवाई हो गई, शोकॉज हो गया है। और अभी जो मामला एक और जो आगे बढ़ेगा इसमें, अब उसमें हुआ है कि 2 विश्वविद्यालयों के शिक्षक नेताओं पे भी, मैंने स्कूल की तो बात छोड़ दीजिए, विश्वविद्यालयों के शिक्षक नेताओं के भी वेतन रोक दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने संस्था के खिलाफ जो है बयानबाजी की थी, और वो लगातार जो है संगठन से जुड़े हुए थे इस वजह से। तो ये देखिए, ये मामला अब तूल पकड़ेगा। शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, नियुक्ति हो गई, उनकी ज्वाइनिंग हो गई। अभी भी एक और आदेश जारी किया गया है, 20,000 शिक्षक ऐसे हैं जो नई नियुक्ति हुई थी, उसमें 20,000 शिक्षकों ने अभी तक अपना योगदान नहीं दिया था। उनके लिए आज 30 नवंबर लास्ट डेट है। अगर आज वो नियुक्त नहीं करते तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। तो लगातार शिक्षा विभाग सुर्खियों में है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए पहल की है, लेकिन जिस तरीके से वो काम करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो निगेटिव ही जा रहा है। और भी हमारे साथ सदस्य बाकी साथी लोग जुड़े हुए हैं, चाहेंगे कि आप उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लें। जी, मैं आशीष जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस आवाज को आप मजबूती से उठा रहे हैं। और देखिए, ये कि इस तरह से जो रवैया चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा, ये कहीं न कहीं अफसरशाही दिख रहा है। क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं, वो क्यों नहीं मीडिया के माध्यम से आकर के बातों को रख रहे हैं। शिक्षा मंत्री गायब है, मुख्यमंत्री जी तो खैर बोलते बोलते भूल जाते, उस पर कुछ कमेंट करना ही नहीं है। तो जिस तरह से के पाठक लगातार लेटर जारी कर रहे हैं, आप संघ नहीं बना सकते हैं, संघ का सदस्य नहीं बन सकते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। क्या आईएएस एसोसिएशन नहीं है क्या? उसको रद्द करने की बात करेंगे के पाठक सर? क्या उसमें के पाठक सर उसमें सदस्य है कि नहीं है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये तुगलकी फरमान है, ये आजाद बिहार है, ये चाइना नहीं न है। यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है यहाँ पे, चाहे शिक्षक हो,
चाहे मजदूर हो, बिहार का एक भी नागरिक है, देश का नागरिक है, सबको अपनी बात रखने की आजादी है। उसके अधिकार का हनन किया जा रहा है यहाँ पे। अगर किसी भी शिक्षक को समस्या होगा तो वो कहाँ जाएंगे बात रखने के लिए? सभी शिक्षक विद्यालय छोड़ करके इतने पटना सचिवालय में आकर के बैठ जाएंगे। तो वो अपने संघ में जो संघ के नेता होते हैं, कोई एक व्यक्ति होते हैं, उनके पास अपनी बातों को रखते हैं और उस बात को लेकर के यहाँ पहुंचाया जाता है, पत्र के माध्यम से हो चाहे आकर के यहाँ पे रखते हैं बातों को। तो इस तरह से जो लेटर जारी किया जा रहा है, ये समझ लीजिए बिहार में लोकतंत्र का हत्या है, संविधान का हत्या है। के पाठक सर आर्टिकल 19 को जाकर के देख ले, क्या हम संगठन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? विशेष परिस्थिति में अगर संगठन हम बनाते हैं तो उसको खत्म भी किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई विशेष परिस्थिति हमको बिहार में वर्तमान में दिख नहीं रहा है और अफसरशाही बहुत ही हावी है। मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग लगातार बाइट लेते रहते हैं, न्यूज 24 के माध्यम से भी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमको मालूम नहीं है, वो मोबाइल नहीं चलाते हैं, अधिकारी को भी कहते हैं मोबाइल नहीं, ज्यादा मोबाइल नहीं देखिए। तो अभी मोबाइल के माध्यम से ही सारा चीज हो रहा है और मुख्यमंत्री जी को भी हम सलाह देंगे कि आप मोबाइल देखिए, मोबाइल रखिए, आपके अधिकारी लोग गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। और इस तरह से जो अगर फरमान जारी होगा तो आने वाले भविष्य में चुनाव में इस नुकसान होगा, चाहे सत्तारूढ़ में जो भी दल है सबको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। के पाठक सर अगर इस तरह का फरमान जारी करते हैं, अभी कुछ देर पहले हम देखे हैं कि एक एमएलसी है, सत्तारूढ़ दल के ही एमएलसी है, उनका वेतन और पेंशन दोनों रोक दिया गया है। अब समझ लीजिए ये कहां से उचित है? एक जनप्रतिनिधि है, उससे ऊपर तो कोई अधिकारी नहीं है, जनप्रतिनिधि है, वो उतना जनता का मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है, आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे। शिक्षा मंत्री जी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री और आपके बीच लगातार लेटर वार होता है, पूरे बिहार से अनुसार होता है, विभाग में चल क्या रहा है। क्या इससे पहले अपर मुख्य सचिव नहीं थे कोई? क्या हम लोग नहीं जाते थे, आराम से बैठ करके बातचीत करते थे? कहीं से हम लोग का मांग गलत थोड़े होता है। हम लोग का मांग होता है बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार कैसे आगे जाए, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इसको लेकर के हम लोग काम करते हैं। अगर उसमें कहीं कोई खामी लगता है तो हम हमारे संघ के लोग जो है, जो भी रहते हैं, छात्र नेता हो चाहे जो भी सोशल एक्टिविस्ट होते हुए हैं या शिक्षक नेता होते, सभी जा करके इन मुद्दों को रखते हैं। ये मुद्दा रखना गलत कहाँ है? कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बना नहीं रहा है। आशीष जी और लोग भी जुड़े हुए हैं। अब मैं दीपांकर जी का आरोप करना चाहूंगी। दीपांकर जी, अगर टीचर्स इन्हीं सब चीजों में बिजी रहेंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? दीपांकर जी? दीपांकर जी तो नहीं दिख रहे हैं। सौरभ है हमारे साथ। सौरभ जी आप बताइए। आवाज म्यूट है सौरभ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सौरभ आवाज नहीं आ रही है सौरभ की। सौरभ की आवाज नहीं आ रही है। अमित विक्रम है, अमित विक्रम। अमित जी आप बताइए, अगर टीचर इन्हीं सब चीजों में बिजी रहेंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि ये देश जी निश्चित रूप से दीपांकर गौरव भी शायद नहीं है, मौजूद है, अमित विक्रम जी हैं। तो सीधे सीधे सवाल है कि शिक्षा आवाज इको हो रहा था जी। ये देश संविधान से चलेगा। इस संविधान में जो प्रावधान है, जो मौलिक अधिकार हैं, जो नियमावली है, सर्विस कोड है, उसी से चलेगा। चाहे कोई कितने भी बड़े पदाधिकारी हो या कोई कितना भी छोटा कर्मचारी हो, सबके लिए संविधान मान्य है और सभी को संविधान के अनुसार ही चलता। ये नहीं हो सकता है किसी बिहार में आईएएस एसोसिएशन हो, आईपीएस एसोसिएशन हो और शिक्षकों का कोई संगठन नहीं। ये दोहरी नीति नहीं चल सकती है। दो तरह की नीति कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। अगर बिहार में किसी भी संघ संगठन को आप मान्यता नहीं देते हैं तो विभिन्न कर्मचारी संघ है उनको भी आप रद्द कर दीजिए, विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के संगठन है उनको भी आप रद्द कर दीजिए। ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक संघ नहीं रहेंगे, कोई शिक्षक संघ से नहीं जुड़ेगा, ये तो पूरी तरह हिटलरशाही, तानाशाही। शिक्षक बिहार में पिछले 2 दशकों से नियोजित शिक्षक बिहार की शिक्षा व्यवस्था का बीड़ा उठाएंगे और इन्हीं नियोजित शिक्षकों के बल पर
आप यह दम भरते हैं कि बिहार में शिक्षा का सुधार हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने हलफनामा दिया है कि नियोजित शिक्षकों के आने से बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, और यही नियोजित शिक्षक हैं जो बंद पड़े विद्यालयों को खोल करके वहां के ग्रामीण परिवेश के सबसे निम्न तबके के बच्चों को पढ़ा रहे थे। आज वही नियोजित शिक्षक सरकार के और शिक्षा विभाग के दुश्मन हो गए हैं। विभागीय पदाधिकारी इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं, मान लो हम कोई आतंकवादी संगठन है, जिस तरह से आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया जाता है कि कोई आतंकवादी संगठन से नहीं जुड़ेगा, उसी तरह का शिक्षक संगठनों से व्यवहार हो रहा है। हम क्या देश की एकता और अखंडता के लिए कोई खतरा है? जो ये कहते हैं कि 1976 का क्लॉज लगा करके आपको हम प्रतिबंधित कर रहे हैं। 1976 की जो नियमावली है, सर्विस कोड है, उसमें कहा गया है कि किसी ऐसे संगठन से नहीं जुड़ना है जो नेशन की इंटेग्रिटी और यूनिटी के लिए खतरा। हम देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा है क्या? ये माननीय पदाधिकारियों को बताना चाहिए। हम सभी शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हैं और उसमें अपना 100% योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन शिक्षकों को दुश्मन समझ करके, शिक्षकों को नीचा दिखा करके, उनका शोषण और दमन करके अगर कोई पदाधिकारी यह सोचते हैं कि व्यवस्था में हम सुधार ला देंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एजुकेशन सिस्टम की, वो गलत है। शिक्षक ही अंततः बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षक ही बच्चों को उनके विषय के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी देंगे। और आप शिक्षकों का शोषण और दमन करके उनको लाठी के नोक पर, उनको कार्रवाई के डर से आप 8 घंटे काम कराएंगे, उनकी गर्मी की छुट्टी रद्द कर देंगे, उनके पर्व त्योहार की छुट्टी रद्द कर देंगे, तो शिक्षक कभी भी मन लगा करके विद्यालय में नहीं पढ़ा पाएंगे। और जो मूल उद्देश्य है, इतनी सारी कार्रवाई हो रही, इतना सारा पत्र निकल रहा है, इतना सब कुछ, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य जो है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उस उद्देश्य से ही भटक देंगे। आज हमारी चर्चा का विषय ये भी तो हो सकता था कि बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, लेकिन हम उस विषय पर चर्चा ना करके चर्चा ये कर रहे हैं कि तानाशाही आदेश कितना उचित है, कितना अनुचित। आप स्वयं सोचिए कि हम अपना बहुमूल्य वक्त जो है इस हिटलर शाही और तुगलकी फरमानों पर परिचर्चा में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमको ध्यान देना चाहिए था बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर। तो मूल उद्देश्य से माननीय पदाधिकारी भटक गए हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार उनको किसी अन्य विभाग में भेजे। वो शराबबंदी के वाले विभाग में थे, आबकारी में थे, वहां भेजे। ज्यादा हो तो उनको गृह विभाग का सचिव बना दे, वहां वो विधि व्यवस्था चोर बदमाश को पकड़े। यहाँ हम लोग शिक्षक हैं, चोर बदमाश और डकैत नहीं है कि इनके संगठन से कोई नहीं जुड़ सकता है। शिक्षकों का संघ कोई चोर बदमाश के गिरोह तो है नहीं। हम लोग तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हैं, और जो शिक्षकों की छोटी मोटी या बड़ी समस्याएं होती हैं उसको हम लोग सरकार बिल्कुल बिल्कुल अमित विक्रम जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा है। सौरभ अभी कनेक्ट हो गए हैं। सौरभ, सवाल आपके पास है, किस तरीके से जो फरमान जो जारी हो रहे हैं, प्रतिदिन शिक्षा विभाग जो लेटर निकाल रहा है, आखिर क्या उचित है उसका? कितना, क्यों नहीं ये हिटलर शाही कहा जाएगा? सौरभ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सौरभ आपकी? नहीं, बिल्कुल सवाल, देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग काम कर रहा है और खासकर के पाठक काम कर रहे हैं। आज एक मौन सहमति उनके पास नीतीश कुमार की है, मौन सहमति उनको शिक्षा मंत्री की है, और शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से अगर हमने बात करने की कोशिश की, और जिस तरीके से सामने जब पत्र आते हैं तो हम लोग बात भी करते हैं, तो एक अजीब तानाशाही वाला काम है। ठीक है, एक इसमें कोई दो मत नहीं है कि के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आज सुर्खियों में ला दिया। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, शिक्षकों की बहाली को लेकर चर्चा हो रही है, स्कूल में जो औचक निरीक्षण कर रहे हैं उसके दौरान ये कर रही है। लेकिन सिर्फ यहाँ शिक्षक ही नहीं है, अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, अभी स्कूलों में बच्चे ज्यादा जा रहे हैं और वहां बैठने की जगह नहीं है उनमें, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जो अभी सेंटअप एग्जाम मैट्रिक के चल रहे हैं, वहाँ पे लोग बाहर खुले में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनपे कार्रवाई उनपे उनके लिए जवाबदेही तय नहीं हो रही है, टेंट नहीं बनाया जा रहा है या फिर जो भी व्यवस्था नहीं आ रही है। तो बात सिर्फ शिक्षक नहीं, लेकिन अभी है क्या, सरकार भी नियुक्तियां बांट रही है क्योंकि उसे चुनाव मैदान में जाना है, तो एक नियुक्तियों का है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दें, लेकिन उसके पीछे भी आधारभूत संरचना होनी चाहिए जो यहाँ पे नहीं दिख रही है। अभी क्या है, एडहॉक पे सारी बहालियां हो रही है, उस पर भी सब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे कंप्यूटर ऑपरेटर ला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कंप्यूटर सिस्टम ला रहे हैं, नेट लगा रहे हैं, जो खर्च है वो अनावश्यक आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं फिर बाद में इनके वेतन को लेकर आप कहेंगे कि पैसे नहीं है, विभाग के पास पैसे नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पे ध्यान देने के बाद मामला मुद्दा केवल शिक्षक की नहीं है, शिक्षक की नियुक्ति हुई, शिक्षक की बहाली हुई और अब वो उनको ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। आज यही वजह है कि करीब 20,000 शिक्षक ऐसे हैं जो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी अपने स्कूलों में योगदान देने नहीं जा रहे हैं। आज लास्ट डेट है विभाग के, अगर पत्र की माने तो आज लास्ट डेट है 30 सितंबर, लेकिन अभी तक 20,000 जो टीचर हैं, नवनियुक्त टीचर हैं, वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस व्यवस्था में वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों अमित विक्रम हमारे साथ? जी, इन सब चीज को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, तो आखिर इन सब चीज का समाधान क्या है? देखिए, समस्याएं जो अभी अमिताभ सर चर्चा कर रहे थे, ये समस्याएं ही मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कैसे करें, आप जो फैसिलिटीज है वो बेहतर कैसे करें। बजाय इसके क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा कंप्यूटर लैब बनाए जा रहे हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि हाई स्कूल में जो कर्मचारी चाहिए, गैर शैक्षणिक कर्मचारी जो होते हैं, वो भी एजेंसियों द्वारा रखे जा रहे हैं। बीओ कार्यालय, डीओ कार्यालय, सब जगह निजी एजेंसियों द्वारा, आप एजेंसी के द्वारा बहाली। अमित जी आपको रोकेंगे 1 मिनट। अभिषेक जी आ गए हैं, बीच में चले गए थे क्योंकि जवाब लेना इनसे जरूरी है, सरकार की पार्टी की तरफ से हैं। अभिषेक जी, आप पूरा डिस्कशन को सुन रहे थे, बीच बीच में आप बाहर भी जा रहे थे, लेकिन मुद्दा हम लोग का वही है, के पाठक के जो काम करने का जो तरीका है, जो उनके जो फरमान आ रहे हैं, उसको लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। जी, सबसे पहले E24 बिहार झारखंड पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबका नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक गजेंद्र मुन्ना और हम सिलसिलेवार ढंग से अमिताभ सर आपकी बातों को सुन रहा था, चाहे अमित विक्रम जी बोल रहे थे उन्हें भी मैंने सुना और बताना चाहूंगा कि ये जो भी कार्य हो रहे हैं वो शिक्षा के सुधार के लिए कार्य हो रहे हैं। शिक्षा में कैसे सुधार आए, नौनिहालों की पढ़ाई कैसे हो, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनकी चिंता हो रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पहली बार जब बीएचयू में ये प्रयोग हुआ था कि वहां पे छात्र संघ हटा दी गई थी और छात्र संघ हटाने का नतीजा वो हुआ कि आज जेएनयू के लेवल की वहां पे पढ़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं के पाठक जी ये चाह रहे हैं कि पढ़ाई में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो। और शिक्षक नेता क्या करते थे, अमिताभ जी आपसे छुपा नहीं है, अमित विक्रम जी से छुपा नहीं है कि शिक्षक नेता क्या करते थे। अब नेता के नाम पे वो स्कूल नहीं जाते थे और साथ साथ जो है टाइम टेबल उनको उनके लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो बोलते थे कि मैं शिक्षक का नेता हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये उसके बाद एमएलसी बन जाते थे। आप जिनका नाम लिए, जो कुछ दिन पहले जिनका देहांत हुआ, 34,540 वाले टीचरों के लिए वो क्या किए, आज उनको जो हम मिलते हैं शिक्षकों से 34,540 वाले शिक्षकों से, तो वो बताते हैं जिनका नाम आप पांडे जी का नाम ले रहे थे या ओझा जी कोई है शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ। नहीं, केदार पांडे नाम था उनका। केदार पांडे जी का कहना था कि वो यहाँ के शिक्षकों का कहना है उनके बारे में कि अगर वो रहते सही ढंग से अगर काम करते तो आज हम लोग को पेंशन उन लोग को नहीं मिल रहा है। 2003 की बहाली निकली थी और अभी तक जो है सो रिटायर कर गए हैं, लेकिन उसका बहाली 2006 में होता है। कहीं ना कहीं जो नेताएं रहते हैं, जो शिक्षक के नेताएं रहते हैं, वो कंप्रोमाइजिंग, सीट शेयरिंग या कुछ ऐसे ऐसे हरकतों में देखा गया जहाँ पे पढ़ाई का बात नहीं उठा करके वो अलग अलग ट्रैक पे जाते रहते। इसीलिए ये जो है सो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के सुधार के लिए किया गया। आज बीएचयू में जाकर के देखिए, सभी विभागों में पढ़ाई होती है और वहां पे छात्र संघ नहीं है। और ये संवैधानिक
नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, संवैधानिक जो बोलते हैं हम, संवैधानिक पद नहीं है ये जो आप बना लेना। आप बताते हैं कूटा है, पटना यूनिवर्सिटी में टीचरों का एक एसोसिएशन है। अमिताभ सर क्या बताएंगे कि वो संवैधानिक है? नहीं, वो संवैधानिक नहीं है, वो एसोसिएशन है, बस वो काम कर रहा है। जहाँ पे लग रहा है शिक्षकों का कहीं कुछ दिक्कत है, तो वो अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है तो सरकार इस पे कुछ संज्ञान में कुछ ना कुछ लेगी। अगर लेकिन बात उन पे भी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे बात होनी चाहिए। शिक्षकों के आप मान लीजिए कि रहने की, जो अभी नए नए शिक्षक की बहाली हुई है, उनको रहने की व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात हो रही है और दुरुस्त हो भी रही है। अमिताभ सर, अभिषेक जी, शिक्षा व्यवस्था की बातें कर रहे हैं, मुद्दा सिर्फ शिक्षकों की बहाली और शिक्षकों की पढ़ाई को लेकर नहीं है। आज की स्थिति यह है कि आपको बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो गई है, लेकिन उनके लिए जो स्कूल ही नहीं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। सेंटअप का एग्जाम चल रहा है अभी मैट्रिक का, आप जाके देखिए जिलों की जो तस्वीरें आ रही है, बैठने के लिए स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है। के पाठक खुद कई स्कूलों में जा रहे हैं। के पाठक अमिताभ सर, मैं 1 मिनट आपकी बातों का भी जवाब दे देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं सुबह सुबह रोज बगल में सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह कॉलेज है, योगा करने जाता हूँ, और योगा कर रहा था, 8:30 बज रहे थे, बच्चे पहुंच रहे हैं, टाइमली देखे कि वर्ग संचालित हो रही है। तो कहीं ना कहीं कॉलेजों में ऐसा सिस्टम नहीं होता था अमिताभ सर, आज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बदलाव, चेंजेस हो तो रहे हैं। नहीं, उसी बात पे नहीं, वही बात मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं है कि के पाठक ने आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, देश की, आज हम नेशनल चैनल पे और इन पे चर्चा करने बैठे हैं, तो सिर्फ के पाठक जो आज बदलाव लाए हैं, उसी शिक्षा को लेके, बदलाव को लेके हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। एक दौर था जब स्कूलों में लड़कियों को साइकिल दिया जाती थी, तो सुबह के समय सिर्फ लड़कियां सड़कों पे लड़कियां साइकिल चलाते हुए दिखती थी, जो बहुत सुखद, हम सभी बिहारी को अच्छा लगता था और एक सुखद दिया था। लेकिन बात यहाँ पे है कि मामलों को आप डाइवर्ट मत कीजिए ना, आप काम कीजिए। आप काम बढ़िया कर रहे हैं, काम कीजिए, लेकिन सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाला काम नहीं। कि इन पत्रों का क्या मतलब होता है कि आप एक दिन पत्र निकालते हैं, विरोध होता है, फिर पत्र वापस ले लेते हैं। आप काम वही कीजिए, जो समय आपको मिला है, जो काम आपको मिला है, आप वो काम कीजिए। इस चीज से आप सहमत है कि नहीं कि काम हो रहा है? अब कहीं कहीं हो सकता है कि ये जो 3 चीज निकला है, कहीं संज्ञान में आएगा मुख्यमंत्री का, मंत्री का, तो हो सकता है कुछ और संज्ञान ले, लेकिन जो हमारे उनका भी बात होनी चाहिए। और दूसरा क्या ना, कि ये शिक्षकों का क्या होता था ना, कि शिक्षक के जो नेता होते थे, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग करके एमएलसी बन जाते थे, कभी कुछ हो जाता था, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता था। ये चीज होती थी। और आप जानते हैं, आप एक पत्रकार हैं, तो पत्रकार के नाते आपको सारा कुछ पता है, तो आप जानते ही हैं कि क्या रोल होता था, उन संघों का क्या रोल। चलिए, अमित विक्रम कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। अमित विक्रम, देखिए, मुझे लगता है कि हमारे छात्र नेताजी शायद संविधान का अध्ययन नहीं किए हैं। इनको लगता है कि इनके कॉलेज में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है, और इन्होंने भारतीय संविधान का अध्ययन सही से नहीं किया है। इनको भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 का 1 का सी पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को संघ या संगठन या सहकारी संस्था बनाने की आजादी है, और ये आजादी सरकारी कर्मियों को भी मिली हुई है। सरकारी कर्मियों पर कहीं कोई रोक नहीं। तो संविधान की बात हो रही है, संविधान से ये देश चल रहा है, और संविधान से ही हम हो, चाहे छात्र नेता महोदय हो, कि जो वरिष्ठ पदाधिकारी महोदय हैं, वो सबको संविधान से चलना चाहिए। अगर महोदय को लगता है कि नहीं, शिक्षक संघ जो है वो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्हीं की पार्टी से इनको गुजारिश करना चाहिए कि संविधान में एक संशोधन करके किसी भी तरह के जो संघ संगठन बनाने का मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है, उसको संविधान का संशोधन करके समाप्त कर दे, तो अच्छी बात है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के नेता स्वयं छात्र आंदोलन की उपज हैं, जो स्वयं छात्र नेता रहे थे जेपी आंदोलन के समय। उस पार्टी से ये जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि छात्र संघ हटा दिया गया तो बीएचयू में अब जेएनयू के जैसी पढ़ाई हो रही है। शायद इनको ये तथ्य नहीं पता है कि जेएनयू में रेगुलर चुनाव होता है, जेएनयू में हर साल छात्र संघ का चुनाव होता है, और वो देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल चुनाव होता है, वहां भी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है वो। तो ये बात कहना कि कोई संघ संगठन
शिक्षा व्यवस्था में बाधक है, ये तथ्यहीन है, आधारहीन है। हम जो अधिकार मांग रहे हैं वो संवैधानिक अधिकार, ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्था नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर संवैधानिक संस्था नहीं है तो संविधान का जो आर्टिकल 19 का 1C कहता है, क्या वो अवैध है? संविधान में ही प्रावधान है ना कि आप संघ संगठन या सहकारी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप आंदोलन प्रदर्शन कर सकते हैं, ये तो संविधान में प्रदत्त अधिकार है। आप कैसे इसको असंवैधानिक कर सकते हैं? ये कह रहे हैं कि फूटा असंवैधानिक है। अरे भाई, फूटा भी तो सरकार के संविधान के किसी क्लॉज के तहत बना है। हम लोग कोई आतंकी और जिहादी संगठन तो है नहीं ना कि आप हमको कहिएगा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कौन सा? अमित जी समझ लीजिए, फिर कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी, बताइए। संविधान की जानकारी शायद नहीं है, उन्होंने आर्टिकल 19 नहीं पढ़ा है। अमित जी, मैं अभी PhD का छात्र हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जिस अनुच्छेद के बारे में आप बता रहे हैं वो नहीं पढ़ा हूँ, तो आपकी ये क्या बताए, छोटी सी भूल हो सकती है। आप बताइए ना, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अनुमति है। सौरभ जी हैं, सौरभ जी हमारे सीनियर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में, उनको पता है कि फूटा संवैधानिक है या असंवैधानिक। आप आर्टिकल 19 की जो बात कर रहे हैं, 19 की 1C का, वो बात हम समझ रहे हैं आपकी बातों को, लेकिन आप पूछिए सौरभ जी से, आप पूछिए अमिताभ जी से, बचकाना हरकत नहीं कीजिए। हम आपको बता रहे हैं आवाज आ रही है? एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट। सौरभ जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था मोबाइल में। जो बात कह रहे हैं, जिस बात की शिक्षा में सुधार को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लाखों बहाली हुई, लाखों बहाली होने वाली वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो आज पहली बार नहीं हुआ है, छुट्टी में जो कटौती को लेकर जो सवाल है, मेन सवाल तो यही ना है। मुख्य बिंदु तो यही है कि 100 लोगों पर 100 शिक्षकों को कार्रवाई करने की जो है चिट्ठी निकाली गई है। आप बोल नहीं सकते हैं, आप कोई भी संघ नहीं बना सकते हैं, किसी संघ के सदस्य नहीं हो सकते हैं, तो सब चर्चा तो आखिर है ही। तो आखिर ये पहली बार तो नहीं हुई है, दूसरी बार इसके पहले भी हुआ था, तो काफी किया हुआ था, काफी शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था, और मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद फिर वापस हुआ ये, फिर आज दोबारा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये प्लान किया गया है किसी प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था में बदलने की आवाज चल भी रही है, और दूसरे तरफ इस तरह के जो है ना, मतलब तुलसी फरमान निकाले जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बिहार में 2 ही अफसर का बोलबाला चल रहा है, एक है BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद, और दूसरे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक। बस आप बोल नहीं सकते हैं। हम लोग BPSC कार्यालय के पास जाते हैं तो हम लोग को नोटिस दिया जाता है कि आप जो है, अरे भाई, जब गड़बड़ी आपके लिए हो रही है, आपके विभाग से हो रही है, तो लोग कहाँ जाएगा? शिक्षा विभाग के तक गड़बड़ी से कहाँ जाएगा? तो सीधे सीधे इन लोगों का है कि आप कुछ मत कीजिए, जो मन करेगा वो हम करेंगे। आप कहीं से भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, न प्रेस के माध्यम से, न मीडिया के माध्यम से। अरे भाई, इस तरह की चीजें नहीं। आपको याद है कि बिहार वो पहला जगह है देश में जहाँ से गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, और फिर जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का भाई नारा यही तो शुरू हुआ था। तो फिर आप किस संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं? आप जो बता रहे हैं, हमारे कई साथी यहाँ मौजूद हैं, अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, आप JDU के प्रवक्ता है, तो वो JDU का बात करेंगे ना भाई। उनको तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो उनको पता नहीं है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अमित विक्रम भाई सही बोल रहे हैं। वो अभी जो है उनको जस्ट अभी बनाया गया है प्रवक्ता, तो वो खैर उस बात को हम नहीं कहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में जो KK पाठक जो कर रहे हैं और अतुल प्रसाद जी जो कर रहे हैं, ये गलत है, और इस निर्णय का हम पुरजोर विरोध करेंगे। और निश्चित रूप से इस तरह की चीजें हो सके मुख्यमंत्री के संज्ञान में ना आ गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के पास जरूर ये है कि जो फरमान जारी हो रहा है कि हम कार्रवाई कर देंगे, हम संघ नहीं बनाइए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गलत है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जी बिल्कुल सवाल। देखिए, बहुत हैरत की बात है कि जब सरकार के जो सीनियर मंत्री हैं उनसे जब इन सवालों को पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है कि ठीक है, अभी निकला है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा, फिर तब्दीलियां होंगी। शिक्षा मंत्री खामोश हो जाते हैं। अगर उनसे KK पाठक से जुड़ा कोई भी सवाल, आप विभाग से संबंधित कोई भी सवाल आप कर लीजिए, वो खामोश हो जाते हैं, और या फिर खामोश कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से एक करके चीजें, जिस तरीके से तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं, निश्चित तौर पे इससे जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, और उस पे कहीं ना कहीं उस पे एक कंट्रोवर्सी जो हर एक सप्ताह में
कोई लेटर जारी होता है, कंट्रोवर्सी जो किया जा रहा है, ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के किया जा रहा है, मुझे जो लगता है, क्योंकि कई ऐसे लेटर निकलते हैं फिर तुरंत उसका वापस हो जाता है। अभी देखिए शिक्षा को लेकर स्कूलों में छुट्टियों को लेकर बवाल हुआ, उसके बाद ये एक नया कंट्रोवर्सी हो गया। तो एक कंट्रोवर्सी को दबाने के लिए दूसरा कंट्रोवर्सी जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर जो अच्छे काम जो चल रहे हैं विभाग में, उसमें कहीं ना कहीं निगेटिविटी ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिविटी ज्यादा नहीं हो रहा है। और इस बात का जो चिंता है, मुख्यमंत्री ने भी अपनी सभाओं में और अपने बयानों में दिखाया था कि हम निगेटिविटी ही आप दिखाते हैं। तो आप अच्छे काम 10-100 करें, लेकिन एक बुरे काम सारी अच्छाइयों पे पर्दा भारी पड़ता है, और ये यहाँ भी इस विभाग में भी दिख रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज के डेट में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश हो रही है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, टीचर स्कूल में आ रहे हैं, आप नई बहालियां लाए हैं, दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, आपकी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के फरमान का असर क्या है? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? आपके पास अगर आप जरूरी नहीं है कि आप अच्छा काम किए हैं तो केवल हर जगह बैनर लगा के शिक्षक संघ के शिक्षक जो हैं आपका केवल आपकी बड़ाई करें। जहां निगेटिविटी है, जहां उनकी समस्या है, वो तो बात रखेंगे ही। और कौन किस जिला शिक्षा अधिकारी करीब डीओ ऑफिस में आप देख लीजिए कि वहां जो जेन्युइन शिकायतें हैं वो सुनी जाती हैं, शिकायत तो आप दूर की बात छोड़ दीजिए। तो जेन्युइन जिनकी समस्याएं हैं वहां वो नहीं सुनी जा रही हैं, और आज के डेट में सबसे पावरफुल जो हैं डीओ हो गए हैं। तो ये बात सरकार को भी समझनी होगी, और इस तरीके के जो कंट्रोवर्सी वाले जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अमिताभ जी, शिक्षक लगातार मोर्चा खोल रहे हैं, तो क्या के पाठक ने जो आदेश दिया वो वापस लेंगे? देखिए निश्चित तौर पे ये तो जो संगठन वाला संस्था वाला जो पत्र निकला है, इस पे फिर एक बार अभी देखिए कंट्रोवर्सी चल रहा था स्कूलों में शिक्षा को लेके, और ये छुट्टियों को लेकर, सरकारी स्कूल में छुट्टियों को लेकर, और उसको लेके एक राजनीतिक विवाद शुरू हुआ। और उसके बाद सरकार विभाग की तरफ से कहा गया कि इसमें 2 आदेश निकाले गए हैं, एक उर्दू स्कूलों के लिए अलग, और सामान्य इस कैटेगरी के जो स्कूल हैं उनके लिए अलग छुट्टियों किए गए हैं। लेकिन ये जो मामला है उससे जुड़ा, सौरभ बता रहे थे 100 से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस गया है, और इसके अलावा खासकर सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण में और मुजफ्फरपुर में मैं देख रहा था कि वहां पे टीचरों को नोटिस गया है और जवाब मांगा गया है 24 घंटे के अंदर, और उसमें कहा गया है क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसे गजेंद्र मुन्ना जी देखिए, संस्था कोई भी लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने की आजादी सबको है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट आप मीडिया में नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सोशल मीडिया में नहीं, लेकिन अपनी संस्था के पास तो अपनी बात को कह ही सकते हैं, इसमें क्यों रोक लगाई जा रही है? देखिए अमिताभ सर, मैं बार बार वही बात दोहराऊंगा कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के लिए जहां तक जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसका परिणाम आप बीइंग ए जर्नलिस्ट, आप एक पत्रकार हैं, उसको आप बहुत जल्द देखेंगे। मैं शुरू से चर्चा कर रहा हूँ कि कई अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन सब 100 अच्छाइयों पर एक बुराई जो है ना वो भारी पड़ती। कंट्रोवर्सी क्यों किया जा रहा है? काम अच्छे हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो इशू किया जा रहा है, और फिर आप कुछ विवाद होता है, फिर आप उससे वापस बैकफुट पे चले जाते हैं। अगर करना ही है तो कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं तो बिल्कुल उस पे आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि है क्या ना सर, कि जहां तक लगता है कि जिस चीज में सुधार किया जाना चाहिए, जैसे कि आप जानते थे कि शिक्षक नेताओं के बारे में मैंने बताया भी आपको कि कई एमएलसी बन जाते थे, कई कई उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रहता था, टाइम पे वो नहीं पहुंचते थे, इसलिए सख्त रवैया अपनाते हुए के पाठक। अरे तो वो तो संविधान में प्रावधान है ना, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है, चुनाव होती है, आप ही शिक्षक लोग दो सभी शिक्षक लोग चुन के भेजते हैं। बिल्कुल, देखिए कि जहां तक है शिक्षक निर्वाचन होता है, एमएलसी, अब कहीं ना कहीं एमएलसी का जो है ना भी काम बिहार में बहुत सारे राज्यों में तो हटा दी गई है, बिहार में भी चल रहा है। तो अगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे कि वो भी हट जाए, कहीं ना कहीं जिनकी जरूरत नहीं है। आप आपके जो शिक्षा मंत्री हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है, जो चंद्रशेखर जी हैं, औरंगाबाद के कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अभी खनन मंत्री जो है रामानंद यादव, वो भी प्रोफेसर हैं। बाकी लोग भी जो लोग हैं, तो ये तो सब में है ना। तो अब काम जब करना है तो ग्रास रूट से ही शुरू कर दीजिए, ये तो अच्छी पहल है। और इस तरह का पहल वो दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को, जैसे अभी एमएलसी का वेतन रोक दिया गया कि भाई आप क्लास नहीं ले रहे हैं, तो ये अच्छी पहल है, लेकिन सबके साथ ही होना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए कि होगा ये धीरे धीरे सुधार, आप देखेंगे कि हो रहा है। और हमारी सरकार शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, हर एक चीजों को लेकर के सजग है और लगातार काम हो रहे हैं। अभिषेक जी, आप जदयू प्रवक्ता लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी 18 साल से हैं,
और 18 साल से शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है वो अभी जाकर के 18वां 19वां साल में उनको समझ में आया। क्या आप नहीं देख रहे हैं? आप जिस कॉलेज का बात किए हैं जहाँ पे आप योगा करने जाते हैं, हमको लगता है उस कॉलेज की क्या स्थिति है आप जरूर देखते होंगे। वहाँ किस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था पहले से चल रही थी और अभी भी चल रही है। और ये अच्छा लगभग सभी स्कूलों में इस तरह की बातें हैं। एक मिनट बाद टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था तो मैं बात पूरी कर लेता हूँ। क्या आवाज जा रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है, बताइए। मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ। आ रही है। तो देखिए आप जो कह रहे हैं ये 18 साल हो गया इनको शिक्षा, हाँ शिक्षा व्यवस्था आ रही इनको है, नहीं बताइए। दिखाई दिया। अभी के पाठक के माध्यम से इससे पूर्व में जो हुई है, इससे पूर्व में जो बात हुई है उस पे पर्दा डाला जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए लेटर ये इसलिए जानते हैं, आईएएस अधिकारी लेटर प्रकाशित करते, क्या उनको नहीं लगता कि ये विवादित हो जाएगा आगे जाकर के? उनको सारा पता है, लेकिन बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। आप देखिएगा कि अन्य मुद्दों को लेकर के चर्चा नहीं हो, बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के चर्चा नहीं हो, तमाम मीडिया इस पे चर्चा करे, जानबूझ के इस तरह का लेटर जारी किया जाता है जिससे जनता का ध्यान बटे। गोपालगंज में देख लीजिए, शराब से मर गया, क्या वो कहीं मुद्दा कितना चला? ये समय समय पे जो है इस तरह का काम जानबूझ करके किया जाता है। और शिक्षा व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी चौपट कर दिए हैं। वैसे बच्चे के बारे में क्या कहेंगे अभिषेक जी, जो बिना शिक्षक के पढ़ करके पास हो गए हैं? एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। वो बिना शिक्षक के पढ़े हैं, सिर्फ वो क्लास वो पास करते गए और किस तरह से पास किए हैं वो पूरे बिहार जान रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपका स्टूडेंट टीचर का रेशियो क्या है? अभी ही शिक्षक आप नियुक्ति किए हैं, कितने फ्रेश अभ्यर्थी गए हैं जो पहले से विद्यालय में कार्यरत हैं? अब क्या आप उसको भी काउंट कर रहे हैं? उसको भी नौकरी दे दिए हैं, वो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो वो भी काउंट हो जाएगा। आप कहते हैं 4 लाख पद खाली है और उसमें से शिक्षकों को ही नौकरी देकर के कहते हैं हम इतना को नौकरी दे दी है। ये कहीं से उचित नहीं, ये समझ लीजिए दिग्भ्रमित किया जा रहा है बिहार के जनता को, बिहार वासियों को और पूरे देश को भी भ्रमित किया जा रहा है। हमने शिक्षकों की इतना नियुक्ति कर दिया। अभी वर्तमान में जाकर देख लीजिए, 18 साल हो गया ना, आप खुद वीडियो में देख रहे होंगे, एक महिला शिक्षिका योगदान देने जा रही है, एक झोपड़ी के नीचे, झोपड़ी भी नहीं है वहां पे, एक खेत में बैठ करके वो योगदान दे रही है। तो ये 18 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी का उपलब्धि है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां देखिएगा वहां क्या स्थिति है, तो कहाँ विकास पहुंच रहा है। शिक्षा से ही सब जगह का विकास होता है और शिक्षा को ही बर्बाद कर दिया गया है। चाहे विश्वविद्यालय ले लीजिए, कहाँ प्रोफेसर है? पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, अभी हम पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हुए भी हैं। पटना विश्वविद्यालय के किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर देख लीजिए प्रोफेसर है, आप खुद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, तब देखिए जाकर कुछ नहीं है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, सब गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से चल रहा है। कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जहां सीट कम कर दिया जा रहा है। लॉ डिपार्टमेंट का देख लीजिए क्या स्थिति है, एजुकेशन का देख लीजिए क्या स्थिति है, साइंस कॉलेज का क्या स्थिति है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे इतना देर से? क्या लेटर से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा या काम करने से सुधरेगा? ये 18 साल बाद याद आया, इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी जो इससे पहले शासन किए हैं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो काम किए हैं वो एकदम काम समझिए नहीं किए हैं। इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है आप जिस तरह से बात कर रहे हैं। प्रवक्ता है लेकिन बिहार की जनता के हित में बात रखिए, बिहार के समस्या को दिखाइए, ये हम आपसे आग्रह करेंगे, युवा हैं। जवाब दे देना चाहता हूँ आशीष जी। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से शिक्षा को लेकर के हमारी सरकार शुरू से ही कई योजनाएं चलाई जा रही है। आपको पता है आज बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गरीब से गरीब तबके के बच्चे आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाकर के पढ़ रहे हैं। ये क्या उपलब्धि नहीं है? अभिषेक जी एक मिनट रोकना, 20-30-40 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहेंगे। आपका स्कूली सिस्टम ही ठीक से नहीं होगा। एक मिनट हमको मात्र 1 मिनट दीजिए, मात्र 1 मिनट, 1 मिनट अभिषेक जी, 1 मिनट, 1 मिनट अभिषेक जी, क्योंकि आप बात ऐसा कर दिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक अलग विषय है, पहले हम 12th पास करें तब तो हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा ले। पहले हमारा स्कूली सिस्टम ठीक से पढ़ाई हुआ नहीं, हमको पता ही नहीं हम आगे हमारा भविष्य क्या है, बच्चा को पता ही नहीं हम किस विषय का पढ़ाई किए हैं, कौन कौन विषय पढ़े हैं, कुछ जानकारी नहीं। वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा लेगा? वो जाएगा अन्य प्रदेश में, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, मुंबई, मजदूर बनेगा। वो कहाँ फायदा ले रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा वही लोग ले रहे हैं जो पैसे वाले हैं, वही फायदा ले रहा है, समझिए। कोई जो गरीब अभ्यर्थी है उसको नहीं मिल रहा है, इतना जान लीजिए। आशीष जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो आप प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे थे तो आप लगातार जाकर के स्कूल जाकर के देखिए,
अभी स्कूलों में जो है सो बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और लगातार ये शुरू से ही, चाहे वो साइकिल, अमिताभ सर भी बता रहे थे कि साइकिल योजना हो, लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती थी, कहीं ना कहीं धीरे 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 ये आपको अचानक चेंजेस शिक्षा में नहीं दिखाई देगा। ये मतलब 18 साल कम लग रहा है, 18-19 साल कम लग रहा है अभिषेक जी, 18-19 साल कम लग रहा है क्या आपको शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए? आप जो है ये डेवलपमेंट एक दिन की चीज नहीं है आशीष जी, डेवलपमेंट एकदम चलता है धीरे धीरे। आपको पता चलेगा, ये 5 साल बाद पता चलेगा कि कितने ऐसे छात्र आज भी मैं जानता हूँ और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए जो बुनियादी चीज है, विद्यालय भवन की जरूरत है, शिक्षक की जरूरत है, ये 18 साल इसमें लग जाएगा अभिषेक जी? हम नहीं, अमिताभ जी यहाँ बैठे हुए हैं तो उनको भी सुन के लग रहा होगा कि 18 साल में विद्यालय का भवन नहीं बना, शिक्षक का नियुक्ति नहीं हुआ, विद्यालय में बिना शिक्षक का चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक +2 वाले को पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हाई स्कूल को पढ़ा रहे हैं। ये आपका शिक्षा व्यवस्था था। शिक्षा व्यवस्था पे क्या बोलिएगा आप? बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना 2 अलग अलग चीज है, और आज हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और दे भी रही है। आशीष जी, आपको पता है, आप भी शिक्षक हैं या शिक्षक नेता है? नहीं, देर से सरकार की नींद देर से खुली है अभिषेक जी। देखिए सबसे बड़ा अभिषेक जी, देखिए मुद्दा ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है। एक तो सरकार को 18 साल के बाद के पाठक के आने के पहले तो ये कोई चीजें उंगली पर गिनाने वाली बात नहीं थी। आपने बहाली निकाली और शिक्षक बहाली निकाली, और आज मुद्दा शिक्षक बहाली का है। लेकिन जब शिक्षक बहाली का मुद्दा उठा है ना, तो उसके बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले से जो चीजें आते आ रही थी, अब उन पे भी सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल इस पे भी उठने लगे हैं कि आखिर जो मिड डे मील के इतना पैसा जाता था, आज 13 लाख बच्चों के स्कूल से नाम काट दिए गए। ये कौन बच्चे थे? सिर्फ रजिस्टर में चले आ रहे थे। क्योंकि कई जिलों में ऐसा आया है कि एक एक स्कूल में जहां बैठने की क्षमता 300 थी, वहां पे 1500 बच्चों का एडमिशन चल रहा था। 1500 बच्चों के नाम पे बाकी जो सरकारी सुविधाएं थी वो जा रही थी। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है जो आगे जाएगा, और इस पे मुझे लगता है कि आगे इस पे डिपार्टमेंट काम करेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि आप जब अच्छा काम कर रहे हैं तो ये कंट्रोवर्सी बीच में कहाँ से ला रहे हैं? हमारा सवाल ये है कि आप शिक्षकों की बहाली हुई, बहुत अच्छा काम हुआ, स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी अब एक और आदेश जाते जाते हम एक और आदेश की चर्चा कर लेते हैं। अभी जो 1 दिसंबर से जो मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो रहा है, उसके लिए भी एक आदेश जारी हुआ विभाग से। वह शिक्षक जो है वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाएंगे, और 5 बजे के बाद जो चुनावी काल में जो BLO का काम जो उनका होता है वो उसके बाद करेंगे। भाई शिक्षक है, मशीन थोड़े ही ना है कि वो सुबह 9 बजे स्कूल में ही पढ़ाएंगे, 9 से 5 स्कूल में पढ़ाएंगे, और उसके बाद उसमें जो काम करते हैं जो इलेक्शन में, उसका अलग से मुआवजा दिया जाता है, पैसा मिलता है। नहीं मानदेय मिलता है, लेकिन अभिषेक जी उसमें जो है उन्हें रियायत नहीं मिलती है कि हमें परेशानी है तो हम नहीं जाएंगे। जिनका अगर लिस्ट में नाम चला गया उस पर फिर कटौती भी संभव नहीं है, और DO ऑफिस दौड़ते रह जाते हैं। खैर ये बात बस देखिए हमारी लंबी चलेगी सभा, हमें लगता है कि समय का भी हमें कमी है, तो इस चर्चा को तो खैर यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, और शिक्षकों के मुद्दे को लेकर हम लगातार पहले भी बात करते आए हैं, आगे भी बात करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल के पाठक के आदेश के बाद से शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल लिया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्या शिक्षकों के विरोध के बाद के पाठक अपना आदेश वापस लेते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।